नमस्कार दोस्तों। कभी आपने अंधभक्ति की पराकाष्ठा देखी है? नहीं देखी? मैं दिखाता आप ये दो तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो नीचे उतर रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए। वीडियो में आपको दो देशों के प्रमुख दिख रहे होंगे और पीछे से आवाज आती है, वो अंधभक्त की आ रही है। उसके अंदर आवाज में वो बोलते हैं कि एक देश के बड़ा प्रधान बिना रेलिंग के सपोर्ट के उतर रहे और दूसरे सपोर्ट से उतर रहे। और वो इस वीडियो में ये भी कहना चाहते हैं कि दो देशों की मौजूदा हालात भी आपको समझ में आ रही है। चीन की मौजूदा स्थिति इसे मैं भी अंधभक्ति की नजर पराकाष्ठा आएगी। इसलिए कह रहा जरा हूं, देखिए। चाइना के साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं और चाइना की स्थिति के साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं। मुंह देंगे भारत के लोग चाइना के सामने। मैं यहां अपने देश की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन कंपैरिजन की बात आ रही है तो सच्चाई सामने आना जरूरी है। चाइना की जीडीपी है 20 ट्रिलियन, भारत की जीडीपी अभी अभी 4 ट्रिलियन हुई है। जीडीपी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा गूगल कर लेना। नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं, पीपीपी जीडीपी तो अलग ही है, वो 40 ट्रिलियन से ऊपर जा रही है। चाइना अपने एजुकेशन पे 60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है। 60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। तुम लोग, भारत के लोग, अनपढ़ रहने के हिसाब से अंधभक्ति ही कर पाएंगे। चाइना भारत के बाद में आजाद हुआ है और भारत से ज्यादा आगे निकल चुका है। वहां इतनी ही पॉपुलेशन है क्योंकि वहां पे होता क्या है ना कि वहां पे यदि भ्रष्टाचार होता है तो वहां फांसी की सजा होती है। एक्स मेयर के बारे में आपको शायद पता होगा। चाइना के एक शहर का एक्स मेयर के घर पे इतने पैसे मिले, उसको फांसी की सजा दी गई। उनको फांसी की सजा इसलिए दी गई क्योंकि उसने लोगों के भरोसे को तोड़ा। यदि आप नेता बने हैं तो आपको विकास का काम ही करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार अपनी जेब नहीं भर सकते। लेकिन भारत की बात अलग है। यहां पे क्या होगा, यहां बहस होगी, कोर्ट जाएंगे, मुकदमे चलेंगे और आखिर में मुकदमा वही नेता जीत जाएगा क्योंकि उसके पास पैसा है। न्याय प्रणाली तक सही नहीं रही है अपने देश की। और हम बात करते हैं कि मौजूदा देश की हालात वो रेलिंग पकड़ने से पता चल रही है। 56 इंच की छाती से हमको समझ में आ रहा है कि हमारे देश कितना आगे बढ़ रहा है। आप नहीं समझ पाएंगे, चाइना से मत कंपेयर करिए। हम समझ रहे हैं आप अंधभक्त है और आपको भक्ति करनी है क्योंकि आपके आका को आपको खुश करना जरूरी है, वरना आप अपनी नौकरी कैसे बचा पाएंगे। आप रवीश कुमार तो है नहीं कि आप अपना यूट्यूब चैनल चालू करके आप अपने बारे में अपने दम पे और अपने लिए, देश के लिए बोल पाएंगे। क्योंकि आप अपने आकाओं के चाटते फिरते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन भाई अंधभक्त नहीं हो, उनके लिए जरूरी है जानना। क्योंकि हम यहाँ ऐसे देश में रह रहे हैं, यहाँ बोलना भी पाप है। यदि आप सच बोल रहे हो क्यों तो आपके ऊपर हमले भी हो सकते हैं। यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं ना तो आपको विकास साहू का एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, उसके ऊपर हमला हो जाता है। आपको भ्रष्टाचार और आप सवाल पूछते हैं तो आपको अश्वमित नाम के छोटे से बच्चे से सीखना पड़ेगा क्योंकि वो 14 साल का होने के बाद में भी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन उसके ऊपर भी एफआरआई होती है। एफआरआई इसलिए होती है क्योंकि वो सच बोल रहा है और सच कभी भी किसी भी सरकार से सहा नहीं जाता। यहां हम सिर्फ और सिर्फ चाटने में लगे हैं। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। अपने देश को अंदर से खोखला करवा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम खराब हो गई है, न्याय प्रणाली एकदम बिक चुकी है। रोडों की हालत में इतने भ्रष्टाचार हो रहे, इतने भ्रष्टाचार हो रहे कि आप सोच भी नहीं सकते। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दिया जा रहा है और हम मुफ्त की रेवड़ी ले लेके भ्रष्ट हो चुके हैं। हम खुद भ्रष्ट हो चुके हैं। वोटों के बदले पैसे ले रहे हैं, है ना। अंबेडकर जी ने एक बात सही कही थी, वो आपको मुफ्त में बहुत कुछ देंगे लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। क्योंकि यदि आपको शिक्षा मिल गई तो आप सवाल करने लगेंगे और सवाल का जवाब यदि भ्रष्टाचार है तो जवाब नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि भाई ऐसे लोगों से न्यूज चैनल को सवाल क्यों नहीं करते। आप अपने देश के अंदर अपने प्रतिनिधि चुन के आपने अपनी सेवा करने के लिए वहां पे संसद में बिठाया और वो अपनी मौज कर रहा है। संसद के अंदर 40 रुपए की थाली खा के वो देश में बोल रहा है कि महंगाई नहीं। बहुत ही दुख होता है ये सब देख के, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है, हम पढ़ लिख लिए और हमसे सहा नहीं जा रहा है। क्योंकि हमें अंधभक्ति का चश्मा पहन रखा था, वो उतर गया। अब हम वो उतरे हुए चश्मे के बाद में हमको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है और अब साफ दिख रहा है तो हम कह रहे हैं। अब हम कह रहे हैं तो लोगों को खुंच रहे होंगे। बहुत सारे लोग मुझे सलाह देते हैं कि भाई मत बोल, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति के वे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन
बोलने की आजादी मुझे संविधान देता है, और यदि गलत है तो मैं बोलूंगा। खैर, संविधान की तो बात ही मत करिए, संविधान को तो इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। इतना बड़ा मजाक बना दिया है कि बात ही मत करो। बलात्कारियों को बेल मिल रही है और उनको सहानुभूति मिल रही है, वो बेचारे धरना कर रहे हैं और उनको पुलिस घसीट के जेलों में डाल रही है कि भाई तुम्हारे पर बलात्कार हुआ, क्यों हुआ तेरे पे बलात्कार। और हमारे नेता लोग इस तरह से भाषण देते हैं कि भाई भाई आप लोग बलात्कार का विरोध नहीं कर सकते तो आप लेट के मजे लो। ये हमारे देश के नेता हैं। हम चाइना के साथ कंपेयर मत करिए, चाइना के वहां पे अकाउंटेबिलिटी है। मैं चाइना की बात नहीं कर रहा हूं, हम अपने देश को बोलते कि हम गुलाम थे 1947 से पहले। 1947 से पहले हमारे देश के अंदर जो ब्रिज वगैरह भी बने थे ना, वहां के इंजीनियर, वहां की कंपनियां अभी भी अपनी जिम्मेदारी समझ के भारत की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बकायदा नोटिस भेज रहे कि जो हम लोगों ने उस टाइम 100 साल पहले या 50 साल पहले 80 साल पहले ब्रिज बनाए थे या कुछ भी बनाया था, उसकी वक्त खराब हो गया है, उसको आप गिरा के नया बना लीजिए। या आप जिम्मेदारी उसको कहते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर 10-10 साल 5-5 साल पहले बने हुए ब्रिज भी टूट रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ भारत में हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारी की बात कर रही है। क्यों किसी नेता के ऑफिस नहीं गिरती, सिर्फ और सिर्फ स्कूलें गिरती है, बच्चे गिरते हैं। क्यों नेताओं के लिए ट्रैफिक रुकता है, क्यों नेताओं के लिए 80-80 90-90 गाड़ियों का काफिला निकलता है, स्कूल के लिए क्यों नहीं निकलता। सरकारी स्कूल की हालत की है क्योंकि सरकारी स्कूल में अंदर सिर्फ और सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ता है। अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पैसे देके पढ़ लेंगे, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए। यदि गरीब का बच्चा पढ़ लिख लिया तो वो सवाल करेगा, अपनी हक की बात करेगा, और उनके हक की बात करेगा तो फिर जवाब कौन देगा। मुझे दया आती है ऐसे अंधभक्तों के ऊपर, क्योंकि वो अंधभक्त के अंदर वो खुद का नुकसान कर रहा है। ऐसे अंधभक्त खुद के लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरनाक है। यदि आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी अपना लगा हो, आपको लग रहा हो कि मेरी जो बात आपको खुच रही है, तो आप जिंदा है, नहीं तो आप मर चुके हैं। आपके ऊपर भी अंधभक्ति का चश्मा पहना हुआ है। जब उतरेगा तो आपको ये मेरी बात समझ में आएगी, नहीं उतरेगा तो खैर आपको मैं बुरा लगूंगा। बुरा लग रहा हूं तो अपने आकाओं को वीडियो भेजिए, अच्छा लग रहा हूं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और उस नेता तक जरूर पहुंचाइए कि भाई ये नेता, ये लड़का ऐसा वीडियो बना रहा है, इसका क्या करे। विरोध होना जरूरी है। एडवोकेट हूं, मैं भी लड़ लूंगा, लेकिन देख लेंगे अब क्या करते हैं। ठीक है, आप सबका धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।